नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में कथा पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी भक्तजन व्रत करते हैं वो इस कथा को अवश्य सुनें। ओम नमः शिवाय। तो आइए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वे वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देश विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए वहां आया। माता जी ने पुजारी को से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, आज इस खेल में किसकी बाजी होगी। पुजारी जी बिना विचार किए शीघ्र ही बोले कि आज तो महादेव जी ही जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी जी के शरीर से कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी जी ने निसंकोच सभी बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोलीं, पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति और श्रद्धा के साथ करो। तब पुजारी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे से स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि पूजन करें। तत्पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिवजी को अर्पित करें, एक भाग भक्तजनों को बांट दें और तीसरे भाग को प्रसाद समझकर स्वयं खावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें तदनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें। पीछे से आप भी अपने परिवार के सहित प्रसाद लेवें। भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे। तब पुजारी जी को निरोगी देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई।
तब वे बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकी जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकी जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकी जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में मेरी हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह किया, उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान सहित संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में ही माला को डाल दिया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र पाया? माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगे कि हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उस रानी को अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना चप्पलों के फटे वस्त्र पहने भूख से व्याकुल रानी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देख वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती, बोझा नहीं उठा सकती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद चलने के ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ गई
तो तेल के सारे मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। तेली ने ये सब देखा तो तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नील कमल जो अभी तक बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें रानी को देखते हुए ही असंख्य कीड़े पड़ गए। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते अपने आप ही नीचे गिरने लग जाते। अपने जंगल और सरोवर की जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गैयों को चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गोसाई जी से कही। गोसाई जी जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई जी के पास गए। रानी की मुख, कांति और शरीर की दशा देखकर गोसाई जी जान गए कि अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी जी के ऐसे वचन सुन रानी को थोड़ा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटे, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करते हुए रानी से बोले कि बाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सब कष्टों से शांति मिलेगी और तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के दिन पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। स्वयं भी तलाश करते हुए राजा जंगल जंगल घूमने लगे और एक जंगल में घूमते हुए उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ रानी कुछ काम कर रही है। इतना देखकर राजा पुजारी जी से रानी को मांगने लगे। पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिवजी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इन पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करता है, शिवजी की पूजा करता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। अगर आपको ऐसी ही कथा और सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तु।